नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन टीचिंग में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। हम कोरोना महामारी में शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत इंटरनेट एवं मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज हम कक्षा चौथी, कौन सी कक्षा? चौथी विषय हिंदी लेंगे। तो हिंदी में हमने अगले तास में अलग अलग शब्द सीखे थे, जिसमें अ, आ, ई शब्द आपने अच्छी तरह से चित्र के साथ सीखे थे, समझे थे और आपको उच्चारण भी अच्छी तरह किया था। तो आज बच्चों हम कुछ नया सीखेंगे, मेरे साथ आप भी सीखेंगे। आज हम अमात्रिक शब्द सीखेंगे। कौन से शब्द सीखेंगे बच्चों? अमात्रिक शब्द, जिनमें 2 शब्द, 3 शब्द वर्ण, 4 शब्द ऐसे शब्दों आते हैं जिसमें मात्राएं लगाई जाती है। उसे बच्चों क्या कहते हैं? अमात्रिक शब्द। तो आइए मेरे साथ आप भी कुछ नया सीखेंगे। अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द में 2 वर्णों से बने हैं। किस वर्णों से बने हैं? 2 वर्णों से बने ये शब्द है। तो वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। जो बच्चों 2 शब्द दिए गए उसे हमने क्या करना है? पूर्ण करना है। क्या करना है? उसे पूर्ण करना है। पहले बच्चों हम चित्र को ध्यान से बराबर देखेंगे। क्या करेंगे? चित्र को ध्यान से बराबर देखेंगे, फिर इसको हम पढ़ेंगे। यह चित्र ध्यान से बच्चों आप पहले देखें। देख लिया? अब हम इसे बराबर से पढ़ते हैं। फ ल क्या है? फ ल। यह शब्द में एक भी मात्रा नहीं है, यानी कि अमात्रिक शब्द। क्या कहते हैं? अमात्रिक शब्द। जो शब्द में एक भी मात्रा न जुड़ी हो उसे अमात्रिक शब्द कहते हैं। तो यह शब्द पूर्ण कैसे होता है? फ ल। कैसे होता है? फ ल। अब हम बच्चों दूसरा चित्र ध्यान से देखते हैं। आपको भी ध्यान से देखना है। देख लिया? यह चित्र आपको अच्छी तरह से याद होगा, क्योंकि यह चित्र हमने चित्र शब्द में ले लिया है। अब हम शब्द को बराबर से पढ़ते हैं। ग च। तो उसका पूर्ण शब्द कैसे होता है? ग च। हम गुजराती में उसे क्या कहते हैं? हाथी कहते हैं, और हिंदी में ग च। गज बच्चों को बहुत पसंद है। अब हम तीसरा चित्र ध्यान से बच्चों देखेंगे। यह चित्र को आपको ध्यान से देखना है, शब्दों को बराबर से समझना है, फिर बाद में हम इसकी कुछ पुनरावर्तन करेंगे। ज ग। तो पूर्ण शब्द कौन सा होता है? ज ग। कौन सा होता है? ज ग। अब हम अगला चित्र ध्यान से बच्चों देखेंगे। देख लिया? अब हम शब्द को बराबर से पढ़ते हैं। ट ब। क्या कहते हैं बच्चों इसे? ट ब। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब उसे क्या कहते हैं? घ र। क्या कहते हैं? घ र। अब हम अगला चित्र लेते हैं।
ये चित्र को बच्चों पहले आप देखो। देख लिया? यह भी चित्र दूसरी बार आया हुआ है। हमने जो शब्द लिए उसमें भी यह चित्र था। यह क्या है? बस है। क्या है बच्चों? बस है। इसे क्या कहते हैं? बस। क्या कहते हैं? बस। अब हम अगला चित्र बच्चों लेते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब उसे हम पढ़ते हैं। न ल न ल। अब अगला चित्र देखकर पढ़ते थ न। अब यह चित्र ध्यान से बच्चों देखो। देख लिया? ये इसे क्या कहते हैं? ह ल। क्या कहते हैं बच्चों इसे? ह ल। जो किसान होता है उसे खेती में यह साधन उपयोगी होता है। इसे क्या कहते हैं? ह ल। क्या कहते हैं? ह ल। ये सभी चित्र एक एक बार आपने उसका पुनरावर्तन किया होगा। अलग अलग अ शब्द आ शब्द में किया होगा, इसलिए आपको इसको पता ही होगा। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया? अब चित्र को बराबर से पढ़ते हैं। ख ग। क्या कहते हैं बच्चों इसे? ख ग। अब हम अगला चित्र को ध्यान से देखते हैं। देख लिया? अब शब्द को पढ़ते हैं। फ न फ न फ न। ये शब्द यहाँ पूर्ण हो चुका है। क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। अब हम आखिरी चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? इसे क्या कहते हैं? धन। क्या कहते हैं? ध न। यहाँ पर शब्द को पूर्ण किया हुआ है। ये अमात्रिक शब्द थे। यह 2 वर्णों से बने थे। कौन से वर्णों से बने थे? 2 वर्णों से बने थे। अब हम 3 वर्णों से बने शब्द को पढ़ेंगे। कौन से शब्द? 3 वर्णों से बने शब्द को। वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। हम पहले चित्र को देखेंगे, फिर वर्णों को अच्छी तरह पढ़ेंगे और शब्दों को क्या करेंगे बच्चों? पूर्ण करेंगे। मेरे साथ आपको भी उसको उच्चारण करना होगा। अब हम पहले बच्चों चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र देखेंगे तभी उसका हम उत्तर दे पाएंगे। देख लिया? अब यह शब्द को हम पढ़ेंगे। क ल श। क ल श। अब हम शब्द को पूर्ण करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। क ल श। ये 3 वर्णों से बने। पहले हमने जो पढ़े थे वो 2 वर्णों के थे, अब 3 वर्णों के शब्द है। अब हम दूसरा चित्र ध्यान से देखेंगे। देख लिया? अब हम वर्णों को बराबर से पढ़ते हैं। म ह ल म ह ल। अब हम शब्द को पूर्ण करेंगे। म ह ल। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखेंगे। देख लिया?
अब इसे हम शब्दों को पहले पढ़ेंगे। क म ल। अब हम इन वर्णों को पूर्ण करेंगे। क म ल। क्या कहते हैं बच्चों इसे? क म ल। कई बच्चे इसे गुलाब भी कहते हैं, लेकिन इसे गुलाब नहीं, क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कमल। इसलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब हम अगला चित्र को ध्यान से देखते हैं। देख लिया? अब इसे वर्णों को हम पढ़ते हैं। म ट र। म ट र। जब वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं तो उसे उच्चारण किस प्रकार से होता है? म ट र। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया? न य न। न य न। ये वर्णों को पूर्ण किस प्रकार किया जाता है? जोड़कर। किस प्रकार? जोड़कर। न य न। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। यह चित्र ध्यान से देखो। देख लिया? अब वर्णों को हम बच्चों पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। न म न। क्या कहते हैं इसे? नमन कर रहे हैं। क्या कर रहा है? नमन। न म न। जब शब्द पूर्ण होते तो किस प्रकार इसका उच्चारण होता है? न म न। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। यह चित्र ध्यान से देखो। देख लिया? तो आप बच्चों, यह चित्र और यह चित्र में बहुत फर्क है। यह चित्र में भवन है। क्या है? भवन है। जो हमने पहले चित्र देखा था उसमें महल था, और यह चित्र क्या कहते हैं? भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? भवन। यह शब्द को हम पूर्ण करते हैं। भवन। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। देख लिया बच्चों आपने अच्छी तरह से? अब चलो मेरे साथ आप भी पढ़ो। र ब ड। इसे क्या कहते हैं? र ब ड। जब शब्द पूर्ण होता है तो उसका उच्चारण इस प्रकार से होता है। र ब ड। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते, और बच्चों आप यह चित्र ध्यान से देखो। देख लिया? अब हम वर्णों को बराबर से पढ़ते हैं। ब ट न। क्या कहते हैं इसे बच्चों? ब ट न। जब वर्ण पूर्ण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ब ट न। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है। हम आपको किस में लिखना है? हिंदी में। किस में लिखना है? हिंदी में। चित्र में भले ही इंग्लिश शब्द हो, लेकिन आपको उसका
उच्चारण हिंदी में करना है। न म क, इसे क्या कहते हैं? न म क। तो उसका उच्चारण किस प्रकार वर्णों को जोड़कर होता है? न म क। अब हम अगले चित्र को ध्यान से पहले देखते हैं। देख लिया? अब हम वर्णों को पहले पढ़ते हैं। फ स ल, क्या कहते हैं इसे? फ स ल। शब्दों को जोड़कर कौन सा वर्ण बनता है? फ स ल। अब हम आखिरी चित्र को ध्यान से पहले देखते हैं। जिस तरफ कर्सर दिखाई दे रहा उस तरफ ही चित्र को देखना है। देख लिया? अब हम चित्र को पढ़ते। यहाँ पर आजू बाजू के विस्तार को नहीं देखना या बीच में ही पानी को देखना है। जो पानी बीच में होता है उसी क्या कहते हैं? नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नहर कहते हैं। कई चित्र में यह चित्र दिया गया, लेकिन बच्चे इसमें दिक्कत हो रहे क्योंकि उसे चित्र को देखकर कई बच्चे किनारा भी लिखते हैं और कई बच्चे को पता नहीं होता, इसलिए वह किनारा लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्सर दिया गया, वहाँ ही आपको देखना है। यहाँ पर पानी है। क्या है? पानी है। पानी की नहर है। क्या है? नहर है। तो हम वर्णों को बराबर से पहले पढ़ते। न ह र, इसे क्या कहते हैं? जोड़कर वर्णों को न ह र। अब ये थे 3 वर्णक बने अमात्रिक शब्द। अब हम 4 वर्णों से बने शब्द लेते हैं। बच्चों, आपको मजा आ रहा है ना? आप पहले चित्र को बराबर देखें, फिर पढ़ें, फिर आप उसका उत्तर दें। मेरे साथ आप भी उसको बोलते जाइए, उच्चारण करते जाइए, तो ही आपको मजा आएगा। अब 4 वर्णों से बने शब्द हम पढ़ते। वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। यहाँ पर चित्र दिया गया हुआ है। देख लिया? यह पेड़ है। पेड़ पूछा गया है कि पेड़ किस जाति का है। वो पेड़ का प्रकार पूछा गया है, पेड़ नहीं। तो यह बरगद का पेड़ है। कौन सा का पेड़ है? बरगद का। कौन सा? बरगद का। अब इसका हम उच्चारण करेंगे। बरगद। इसे क्या कहते हैं बच्चों? बरगद। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया? अब शब्दों को हम पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? हलधर। क्या कहते हैं? हलधर। पहले हमने जो चित्र देखे थे इसमें सिर्फ हल ही था। यह बड़ा साधन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हलधर। क्या कहते हैं? हलधर। जो यह वर्ण पूर्ण होते हैं तो उसे कौन से शब्द बनते हैं? हलधर। अब हम अगले चित्र को ध्यान से देखेंगे। यहाँ ऊपर भी आपको ध्यान से देखना है। ऊपर नीचे सभी जगह चित्र को ध्यान से देखना है। कई बच्चे यह चित्र देखकर उसका उत्तर घर कहते हैं, लेकिन इसका घर नहीं, ऊपर की तरफ आपको कुछ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? जोकर दिखाई दे रहा है ना? तो ये से क्या कहते हैं? सर्कस। क्या कहते हैं बच्चों?
सर्कस। तो हम वर्णों को पूर्ण किस प्रकार करेंगे? स र क स। तो वर्णों को जोड़कर कौन से शब्द बनते हैं? सर्कस। आप बोल रहे हैं ना मेरे साथ? अब हम अगले चित्र को ध्यान से देखते हैं। खटमल, इसे क्या कहते हैं? खटमल। मरहम, क्या कहते हैं इसे? मरहम। शलजम, थर्मस, तरकश, बर्तन, शरबत, अजगर और पनघट। यह शब्द एक बार उसका पुनरावर्तन हो चुका है, इसलिए आपको पता ही होगा। अब हम आगे आम मात्रा के शब्द एक बार उसका क्या करते हैं? पुनरावर्तन। एक बार आ शब्द का पुनरावर्तन आप कर लेंगे, आपको यह शब्द का पुनरावर्तन एक बार हो जाएगा। आ की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। यह चित्र देखकर उसका उत्तर कौन सा है? आम। दूसरा चित्र ध्यान से देखो, इसे क्या कहते हैं? छाता। यह चित्र में और वह चित्र में क्या फर्क है? यह चित्र में मात्रा लगाई हुई है, पहले चित्र में मात्रा नहीं लगाई हुई थी। अब हम तीसरा चित्र देखते। देख लिया? इसे क्या कहते हैं? गाय। क्या कहते हैं? गाय। अब हम चौथा चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया? इसे क्या कहते हैं बच्चों? जहाज। क्या कहते हैं? जहाज। ह के बाजू में एक मात्र लगाई हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जहाज। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। अगला चित्र देख लिया? अब इसे शब्दों को बराबर से पढ़ते हैं। गमला। क्या कहते हैं इसे? गमला। ल के बाजू में एक मात्र लगाई हुई ए, इसे क्या कहते हैं? गमला। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो। देख लिया? अब इस चित्र को हम पढ़ते हैं। स के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? सारस। अब हम अगले चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब हम शब्दों को बराबर से पढ़ते हैं। ट म के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? माँ। ट र, तो शब्दों को हम पूर्ण करते हैं तो उसे क्या होता है? टमाटर। क्या होता है? टमाटर। यह मात्र यह लगाई हुई है। अब हम अगले चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया? अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। त ल व के बाजू में मात्रा लगाई हुई हो और र, तो यह शब्द को पूर्ण किस प्रकार होता है? त ल व र, तलवार। अब हम अगला चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया? यह चित्र दूसरी बार आया हुआ है। अखबार।
ब के बाजू में एक मात्र लगाई, उसे क्या कहते हैं? अखबार। अब हमने आगे जो अमात्रिक शब्द देखे थे उसके आधार पर हम उसका प्रश्न पहर करेंगे। चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। जो हमने अमात्रिक शब्द के चित्र लिए हुए हैं उसके आधार पर यहाँ चित्र दिए गए हैं। अमुक चित्र में शब्द नहीं लिखे, वह आपको उसका मूल्यांकन करके ही आपको उसका आंसर उत्तर मिलेगा। तो पहला चित्र हम लेते हैं। तो पहले चित्र आया हुआ है, इसे क्या कहते हैं? टब कहते हैं। क्या कहते हैं? टब। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? फल। तीसरा चित्र में बस। चौथा चित्र में उसका उत्तर नहीं लिखा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? आपको पता ही होगा, इसलिए हमने उसका उत्तर नहीं लिखा। आप ही उसका उत्तर दोगे। इसे क्या कहते हैं? कमल। अब हम अगला चित्र लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? कलश। क्या कहते हैं? कलश। अब हम अगला चित्र लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? मटर। इसे क्या कहते हैं? खटमल। क्या कहते हैं? खटमल। यह चित्र 4 वर्णों में आया हुआ है। इसे क्या कहते हैं? थर्मस। शलजम। अब हम शब्द पूरे कीजिए और चित्र से मिलाइए। यह बाजू में क्या दिए हुए चित्र, उसके आधार पर आपको शब्दों को क्या करने हैं? पूर्ण करने होंगे। हल, धन, ल, न, ल, भवन, न, य, न, तरकश। यहाँ पर तरकश का चित्र दिया गया है। नयन का यहाँ पर दिया गया है। भवन का यहाँ दिया गया है। नल का यहाँ दिया गया हुआ है। जल का यहाँ दिया गया है और हरधर का यहाँ दिया हुआ है। अब हम आगे के चित्र ध्यान से उसका पुनरावर्तन करेंगे। सही वर्णों को लिखकर शब्द पूर्ण कीजिए, जिसमें पहले आपको यह समझा देती हूँ, आपको यह गृह कार्य में आपको यह करना होगा। तो पहले इस लाइन को हम पूर्ण करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 2 शब्द दिए गए। क्या दिए गए? यहाँ पर 2 शब्द। इसे क्या कहते हैं? फ, न। यहाँ पर ठ, ग। जो चित्र दिया गया है उसे क्या कहते हैं? ठ, ग। न, इसमें बीच में क्या लिखना है? क्या लिखना है? न, ह, र, ग, र, म। यहाँ पर चाय का चित्र दिया गया हो, इसमें क्या है? ग, र, म। यहाँ पर न, म, क। यहाँ पर भ, व, न। और यहाँ पर ख, ट, म, ल, अ, ज, ग, र। चित्र का नाम लिखकर वाक्य को पूरे कीजिए। तो यहाँ पर यश उठा पर चला, तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? मकान। यहाँ पर पकड़, तो क्या चित्र दिया गया? बस का, तो यहाँ पर क्या लिखना है? बस लिखना है। यह चित्र में क्या दिया हुआ है? बर्तन। यहाँ पर जग। यहाँ पर चौथे में क्या दिया गया है? फल। और यहाँ पर थर्मस। दिए गए वर्णों की सहायता से 2, 3, 4 वर्णों को वाले शब्द लिखिए। यह आपको गृह कार्य में करने होंगे। अब हम आगे का चित्र ध्यान से
लेते हैं, जिसमें प्रश्न पहर है। क्या है? प्रश्न पहर दिया गया है। यह प्रश्न पहर में आपको चित्र दिए गए हुए और यहाँ पर आपको उसको चित्र को मिलाना है। क्या करना है? आपको चित्र को अच्छी तरह से मिलाना है और दूसरे में चित्र का नाम लिखकर वाक्य को क्या करना है? आपको पूर्ण करना है। यह भी आपको गृह कार्य में ही करना होगा। यहाँ पर ई की मात्रा वाले शब्द आप अच्छी तरह सीख चुके और समझ चुके हैं। ई की मात्रा के आधार पर हम प्रश्न पहर करेंगे। प्रश्न पहर में आपको चित्र का नाम लिखकर वाक्यों को क्या करना होगा? पूर्ण करना होगा। ये चित्र के आधार पर आपको यह प्रश्न पहर क्या होगा? पूर्ण करना होगा और यह भी आपको होमवर्क में करना होगा। और यहाँ पर वर्णमाला को आपको क्या करना होगा? एक बार आपको गृह कार्य में अच्छी तरह यह आपको पढ़ना होगा और क्या करना होगा? समझना होगा। यह आपको रफ बुक में लिखना है। आपकी जो 100 पेज की बुक है उसमें नहीं लिखने का। ये सभी प्रश्न पहर आपको कौन सी बुक में लिखना है? तो आपको ये प्रश्न पहर रफ बुक में लिखना होगा। और आपने आज अमात्रिक शब्द अच्छी तरह मेरे साथ समझे, पढ़ा और उसका क्या किया? उच्चारण किया। तो आपको भी यह ताश में बहुत मज़ा आया होगा और हम आपको धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम अगले ताश में कुछ नया सीखेंगे और आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ।